हेलो गाइस, वेलकम टू पेडल पलटन। दोस्तों, आप मेरे खूबसूरती का राज तो आप जरूर जानना चाहते होंगे, आपसे थोड़ी छुपाएंगे। चलिए जानते हैं क्या है इस खूबसूरती का राज। कहीं दाग ना लग जाए। तो दोस्तों, यही है हमारी खूबसूरती का राज। क्या? जी हाँ, आपने जैसे देखा, अगर आप एक माउंटेन बाइकर हैं या फिर आप एक बाइकर हैं तो मानसून में, स्पेशली इंडियन मानसून में और इतनी बेहतरीन खूबसूरत रोड्स में आपकी खूबसूरती को और चार चांद लग जाता है। आप इससे अच्छा कैसे समझ पाएंगे दोस्तों? और इसके पीछे सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, इसका कारण क्या है कि हर किसी की खूबसूरती में चार चांद नहीं लगेगा दोस्तों? उसका कारण है मड गार्ड। मड गार्ड या नो मड गार्ड? नो मड गार्ड दोस्तों। अगर आप मड गार्ड नहीं लगाते हैं, जैसा कि मैं नहीं लगाता हूँ मड गार्ड, तो आपको इस तरह की पैटर्न खुद ब खुद मिल जाती है। बिना पैसे खर्च किए आप इस तरह का पैटर्न अपने लिए बनवा सकते हो नेचर से, है ना? बहुत ही आसान। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं कि मड गार्ड की उपयोगिता क्या है, वेदर मड गार्ड इज यूजफुल और नॉट, इसके प्रोस एंड कॉन्स, इसके फायदे और नुकसान, सारी चीजें आपको डिटेल में बताता हूँ। मैं आपको ये बताऊंगा कि एक साइकिल जो मड गार्ड के साथ है और एक साइकिल जो मड गार्ड के साथ नहीं है, तो उसका फर्क क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी आप ये दो साइकिल देख रहे हैं, एक जिसमें मड गार्ड नहीं है और दूसरी अभी जो साइकिल चला के आए हैं अभिषेक, उनके साइकिल में मड गार्ड है, फ्रंट और रेयर दोनों में। ये क्लिप ऑन मड गार्ड है। क्लिप ऑन मड गार्ड मतलब एमटीबी में लगाते हैं, थोड़ी छोटी होती है, ये हाफ टायर तक ही आती है। छोटी हो या बड़ी हो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आप देख ले हम दोनों के डिजाइन में फर्क क्या है, हम दोनों के पहनावे में फर्क, हम दोनों को नेचर ने किस तरह से ट्रीट किया है, मड ने किस तरह से ट्रीट किया है दोस्तों। तो ये फर्क आपको मिलता है ना? ये फर्क आपको देखने में मिल जाता है। आप हम दोनों के साइकिल में भी फर्क देख सकते हैं और हम दोनों के शरीर में भी फर्क देख सकते हैं दोस्तों। तो क्या ये मड गार्ड या विदाउट मड गार्ड हमें चलाना चाहिए? चलिए अब इसको डिकोड कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम मड गार्ड के फायदे ही देख लेते हैं, क्योंकि आप अपने से इस रूप में आप देख रहे हो तो फायदे ज्यादा अच्छी तरह समझ पाओगे। सबसे बड़ा फायदा यही है दोस्तों ना कि आपको मड गार्ड इस तरह से मड बात से आपको बचाता है ना? तो ओवरऑल जब बहुत सारा मड आपके बॉडी पे जाता है, आपको बॉडी का वजन भी बढ़ जाता है, बहुत गीले हो जाते हो, तो लॉन्ग राइड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वेट तो आप पहले से, सपोज बारिश हुई हो, आप वेट हो ऊपर से और नीचे से मड ऐड होता जाए, आपके कपड़ों में मड ऐड होता जाए, तो बहुत मुश्किल दोस्तों राइड करना हो जाता है। प्लस वो जो मड उड़ती है आपके, ये जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे साइकिल में, ये जैसे कि देख पा रहे हो हर जगह साइकिल में, ये देखिए, आपको थोड़ा पीछे करके दिखाता हूँ, हर जगह मड ही मड है साइकिल में। तो आपको अच्छी तरह से साइकिल को मेंटेन करना होगा। वेयर एंड टेयर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपके ड्राइव ट्रेन में मड बहुत ज़्यादा चला जाता है, तो मेंटेनेंस आपको ज़्यादा करनी पड़ती है अपने साइकिल की, अगर उसको बचाना हो। वेयर एंड टेयर ज़्यादा यानी कि लाइफ टाइम साइकिल की घट जाती है। इसी तरह से अगर आपके ब्रेक में मड चला जाए तो वो जो नॉइस आता है बहुत इरिटेट करता है, ब्रेकिंग सही होती नहीं है और ओवरऑल आपके कंफर्ट, जो आपके राइड की कंफर्ट है, वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। आप उतना कंफर्टेबल राइड नहीं कर पाते दोस्तों, जैसे कि आप नॉर्मली करते हैं। तो आप ड्राई रह के जो राइड करेंगे, आप वेट रह के वो राइड नहीं कर पाते हैं। प्लस अगर वेट रह के कर भी पाए तो मड से नहा के आप नहीं कर पाते, क्योंकि मैं जैसे फील कर पा रहा हूँ, आप मुझे देख के ही फील कर पा रहे होंगे कि क्या तबीयत है मेरी, है ना दोस्तों? प्लस आपकी अगर साइकिल में लाइट्स वगैरह है तो लाइट पे जब पड़ती है, अगर आप थोड़ा सा डार्क हो जाता है, वैसे बारिश जब होती है तो लाइट पे जब आपके मड पड़ जाते हैं ना, तो आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, आपके ब्लिंकर्स काम करना बंद हो जाते हैं। तो एक सेफ्टी की भी इशू है दोस्तों। इसके अलावा तो दोस्तों, जैसे कि आपने अभी देखा कि मैं मड गार्ड लगा के जब मैंने वो सेम मड को पार किया मैंने, तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी कीचड़ नहीं आता है, बहुत कम आता है। आपको एक तरह से एक कम पैटर्न, मतलब बहुत ही नीचे, जैसे कि अगर मैं आपको घूम के दिखाना चाहूँ, मुझे यहाँ पर थोड़ी सी मुझे मड उड़ के आई और सामने थोड़ी सी पानी और मड, तो बहुत ही कम आया। तो फर्क जरूर पड़ता है दोस्तों। फर्क साफ है दोस्तों, बहुत ही कम ये साइकिल गंदी हुई है। देखिए इसकी कंपोनेंट्स की ब्रेक्स वगैरह बहुत ही कम मड से खराब हुआ है। तो ये तो हो गई कि मड गार्ड के फायदे। अब दोस्तों, मड गार्ड लगाने के नुकसान बताता हूं। तो अभी आप देखिए, जैसे कि इसमें मड गार्ड लगा हुआ है, तो जैसे मैं अभी मड में साइकिल चलाऊंगा, आपको मैं एक बार चला के भी दिखा देता हूँ, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं। तो जैसे ही मड में मैंने साइकिल चलाई
तो ये जो MTB मोस्टली हम MTB चलाते हैं, तो MTB के जो मड गार्ड होती है उसको क्लिप ऑन मड गार्ड कहते हैं। थोड़ी सी रेस्ड होती है और थोड़ी सी छोटी होती है ना, ये पूरे टायर पे नहीं होती। जैसा कि आपको मैं घुमा के भी दिखाना चाहूँगा, ये आप देखिए, ये देखिए इस तरह से लगी हुई होती है ना MTB की। ये इस तरह से इसलिए होती है कि हमें मैनूवर करना रहता है, हमें जंप करना रहता है, हमें नदी नाले में हमें मैनूवर करना रहता है, ऊपर नीचे कूदना रहता है। तो ये टायर के करीब नहीं हो सकती है, टायर से उठा हुआ होना चाहिए ताकि ये आपके टायर में टच ना हो। टायर में अगर टच कर जाए मड गार्ड तो उसका पर्पस ही डिफीट हो जाता है। प्लस इसके अंदर ना बहुत जल्दी मड आ जाता है। मड जो है, तो प्रकृति का नियम है कि हाँ अगर मड आ रहा है तो आपके बॉडी पे फेंकने के बजाय ये कहाँ फेंकेगा, मड तो आएगा ही, ये इसके अंदर जमा होता जाता है। तो अगेन इट एड्स वेट टू योर साइकिल, अगेन क्वालिटी ऑफ द राइड कॉम्प्रोमाइज हो ही जाती है। प्लस इसके अंदर छोटे मोटे कंकड़ वगैरह और इसके अलावा जो पत्ते होते हैं, जो छोटी छोटी डाली होती है, जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स रहते हैं बहुत तरह के, वो इसके अंदर घुस जाते हैं, है ना। यहाँ पर इसके अंदर ये घुस जाते हैं और वो जो नॉइस आता है दोस्तों, चिक चाक चुक चुक, वो नॉइस आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बहुत ही इरिटेटिंग होता है दोस्तों। प्लस अगर आप बारिश में चला ही रहे हैं, जैसे कि मैं चलाता हूँ, मैं प्रीफर नहीं करता मड गार्ड लगाना अपने साइकिल में, आप जैसे कि देख पा रहे हो। अगर आप बारिश में चला ही रहे हैं, मड में चला ही रही हैं, बात खत्म, आप इसके लिए तैयार रहें। आप अपने साइकिल को बहुत अच्छी तरह से धोना ही धोना है। अगर आप बारिश में बाहर जा रहे हो तो बारिश के लिए आपकी साइकिल तो बनी नहीं है, तो आपको इसको मेंटेन करने के लिए हमेशा इसको उस तरह से मेंटेन करना है। एवरी राइड अगर आप मड में करते हो तो घर जाने के बाद इसको मेंटेन करना है, उसको अच्छी तरह वॉश करना है, उसको अच्छी तरह से इसको ख्याल रखना है। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लाइफ पे आपके साइकिल की या फिर किसी भी कॉम्पोनेंट की लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ता है अगर आप इस तरह से मैनेज कर पाते हो तो, है ना। तो आप डिसाइड करें हम दोनों राइडर में, यानी कि एक क्लिप ऑन मड गार्ड के साथ और एक मड गार्ड के बिना, आप किस तरह की पर्सनालिटी है ये भी डिसाइड करेगा कि आप मड गार्ड लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। मैं एक एडवेंचर गोइंग पर्सनालिटी हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं फन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैं मड की केयर नहीं करता, मैं अपने साइकिल की मेंटेनेंस करता हूँ। मैं अच्छी तरह साइकिल को वॉश करूंगा और मैं श्योर हूँ कि मैं इसको मेंटेन कर पाऊंगा। ये इस तरह का राइडर है कि बहुत ही नीट एंड क्लीन राइड करना चाहता है, थोड़ा सा आराम से राइड करना चाहता है, मड में राइड करना नहीं चाहता है। अगर मड में जाए तो ये मड गार्ड के साथ अपना सेफ्टी गार्ड, मड गार्ड को अपनी लाइफ लाइन मानते हैं। तो इस तरह का राइडर है। तो आप किस तरह के राइडर हैं, आपकी पर्सनालिटी भी डिसाइड करती है कि आप मड गार्ड लें या ना लें। सपोज आपने डिसाइड कर लिया कि मड गार्ड लें या ना लें, ना ले तो बात ही खत्म। और अगर आपको लेनी है तो कौन सी लेनी है। तो मड गार्ड की ना कुछ टाइप्स होती है दोस्तों, जैसे कि आप रेस दिए देख पा रहे हैं, क्लिप ऑन यानी कि लगा दिया आपने, MTB टाइप भी इसको कह सकते हैं। ये जो मड गार्ड आपको दिख रही है ये क्लिप ऑन MTB टाइप की मड गार्ड है, ठीक है। और दूसरी क्या होती है दोस्तों, दूसरी मड गार्ड होती है जो आपको यहाँ पर, ये आपको मैं उठा के बता देता हूँ, ये पूरी आधी यहाँ तक आती है टायर की, है ना। जैसे कि ये बहुत छोटी है, बस यहीं पर खत्म हो जा रही है, वो थोड़ी और आगे तक आती है और टायर के बहुत करीब होती है। जैसा कि मैंने कहा कि माउंटेन बाइक को बहुत मैन्यूवर करना होता है, ऊपर नीचे कूदना रहता है और जंप कराते हैं, मैन्यूवर करते हैं, तो इसलिए वो टायर से थोड़ा सा रेज्ड होता है। रेज्ड का एग्जाम्पल तो आपने देखा ये किस तरह से टायर से रेज्ड होता है, तो आपको वो मैन्यूवर कैपेसिटी दे पाए। तो ये इसमें माउंटेन बाइक में हो गई। और रोड बाइक के लिए बनी हुई थी थोड़ी लंबी, और इसको सपोर्ट करने के लिए खांचे बने हुए होते हैं ताकि वो रिम उसको सपोर्ट कर पाए, है ना। तो दोस्तों आप खुद डिसाइड करें आप क्या आप मड गार्ड वाले राइडर हैं या विदाउट मड गार्ड वाले राइडर हैं। तो आप अब सब कुछ जानते हैं मड गार्ड के बारे में। आपको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बताई है, मड गार्ड के फायदे बताए हैं और इसके नुकसान भी बता दिए हैं। मैंने आपको 2 तरह के राइडर्स बताए हैं, मैंने 2 तरह की राइड्स भी बताई है, 2 तरह के राइडर्स की हालात भी बताई है आपको। तो आप अब सब कुछ अच्छी तरह से होपफुली समझ चुके हैं और आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपको मड गार्ड लेना है कि नहीं लेना है। अगर आपको मड गार्ड लेना है दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारे मड गार्ड्स की बाइंग लिंक भी आपको दे दूंगा ताकि आपको आसानी हो आपके लिए सही मड गार्ड चुनने में दोस्तों। तो होपफुली आपको बहुत मजा आया दोस्तों इस वीडियो में भी और आप सहमति रखते हैं मेरे पॉइंट से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा आपके दोस्तों तक ताकि वो भी मड गार्ड को अच्छी तरह समझ पाए और वो भी इसका फायदा उठा पाए दोस्तों। और दोस्तों कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो आपको, और साथ साथ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ईटिंग माइल्स विद स्माइल्स। जय हिंद दोस्तों।